हेलो एवरीवन। अभी मैं आप लोगों को साउंड चैप्टर बताने वाला हूं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साउंड प्रोडक्शन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन के द्वारा। ऑब्जेक्ट मस्ट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। साउंड प्रोड्यूस होने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? वाइब्रेट। ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मेक्स साउंड। ए स्टील ऑब्जेक्ट इज साइलेंट। ए स्टील मतलब होता है शांत। जो वाइब्रेट करते रहता है उसको साउंड प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल जो ड्रम्स होता है, सितार होता है, फ्लूट होता है, तो ये सब क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड। एकदम फास्ट में रिवीजन के पर्पज से डिस्कस करते हैं इसको। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। व्हाट शुड एन ऑब्जेक्ट टू डू प्रोड्यूस साउंड? ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए? तो इसको वाइब्रेट करना पड़ेगा। इट शुड वाइब्रेट करना चाहिए। हाउ डज ए साउंड मेकिंग ऑब्जेक्ट डिफर फ्रॉम ए साइलेंट वन? साउंड मेकिंग ऑब्जेक्ट कैसे साइलेंट वन से डिफर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए साउंड मेकिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो क्या करेगा? वाइब्रेट। और जो ऑब्जेक्ट साइलेंट मतलब शांत रहेगा, वाइल ए साइलेंट वन डज नॉट प्रोवाइड साउंड, यानी शांत ऑब्जेक्ट, साइलेंट ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। व्हाट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन ड्रम, सितार एंड फ्लूट? ड्रम्स ड्रम्स में मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, सितार में स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, फ्लूट में एयर कॉलम वाइब्रेट करता है। सितार में हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं और ड्रम में मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऐसे जाली जैसे होता है ड्रम में, वो वाइब्रेट करता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा लखमीर सिंह के बुक में, क्लास 8 का ये बुक है। तो नेक्स्ट, हाउ साउंड ट्रेवल? साउंड कैसे ट्रेवल करता है? साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। एयर के थ्रू हमारे कानों तक पहुंचती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है। वैक्यूम मतलब खाली जगह जहां कुछ नहीं हो, एयर भी नहीं हो। साउंड मूव फास्टर इन सॉलिड। साउंड सबसे ज्यादा फास्टर किस में मूव करता है? सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और देन गैस में। एग्जाम्पल फास्टर इन स्टील देन वाटर और एयर। तो स्टील में सबसे ज्यादा फास्टर साउंड ट्रेवल करता है, इसलिए हम लोग रेल के पटरी में अगर हम कान लगा के सुनेंगे तो दूर से ही ट्रेन आती हुई महसूस होगा। व्हाट ब्रिंग्स द साउंड ऑफ रिंगिंग टेलीफोन बेल टू आवर ईयर? तो मतलब क्या टेलीफोन बेल जो बजता है हमारे, कैसे हमारे तक साउंड पहुंचता है? तो थ्रू एयर के द्वारा। क्या आंसर हो जाएगा? साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर। विच मीडियम कैन नॉट ट्रांसमिट साउंड? तो कौन सा मीडियम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा? वैक्यूम। वेयर डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, वुड और वाटर? तो इसका आंसर हो जाएगा वुड, क्योंकि लकड़ी एक सॉलिड है और वाटर एक लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट, एयर, वाटर और स्टील? सबसे ज्यादा स्टील में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में हो जाएगा? स्टील में। अगला देखते हैं, ह्यूमन साउंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय वोकल कोड्स इन लिरिक्स। वॉइस बॉक्स बोलते हैं, लिरिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन साउंड प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो लिरिक्स के द्वारा, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वोकल कोड वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम। जब इससे एयर पास करता है तो वोकल कोड क्या करता है? वाइब्रेट करता है। मेन हैव लॉन्गर वोकल कोड, इसलिए हम लोग का आवाज थोड़ा मोटा होता है, 20 mm। वुमेन्स हैव शॉर्टर वन। शॉर्टर वोकल कोड प्रोड्यूस हायर पिच साउंड। पिच क्या होता है? जनरली वुमेन का हायर पिच साउंड होता है। शॉर्टर वन, हायर पिच। व्हाट इज द, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ वोकल कोड इन मैन? तो इसमें का 20 mm। हु हैज शॉर्टर वोकल कोड्स, मैन और ए वुमेन? तो इसका आंसर अभी देखे, वुमेन। हु प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ हायर पिच, ए मैन और वुमेन? वुमेन का हायर पिच।
विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, तो वोकल कॉर्ड। तो इसको एक बार देख लो। ह्यूमन साउंड प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय वोकल कॉर्ड लिरिंग्स। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, तो प्रॉपर्टी साउंड में एक चीज ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी आता है, एम्पलीट्यूड आता है, पिच आता है, लाउडनेस आता है। ये चार अगर पता है तो समझो इस चैप्टर में सब कुछ पता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, याद रख लेना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन करेगा उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। पिच, हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच, हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, हायर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए फिर हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को ये याद रखना है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक पेंडुलम 15 ऑक्सीलेशन 5 सेकेंड में करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 15 ऑक्सीलेशन 5 सेकेंड में, मतलब मूव करता है ऐसे ऐसे मूव करता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 150/5, क्योंकि एक सेकेंड में, तो इसका हो जाएगा 30। 15 ऑक्सीलेशन था यहाँ पे, 15 बाय ये, 1 मिनट, वेट ए मिनट। ऑक्सीलेशन 15 ऑक्सीलेशन 5 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 15/5, तो 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड? तो फ्रीक्वेंसी, व्हाट नेम गिवन टू मैक्सिमम डब्ल्यू डिस्प्लेसमेंट का बात हो तो एम्पलीट्यूड। व्हाट डज लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन? तो एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है। हाउ इज पिच रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी? हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक यहाँ पे याद रखना, टाइम पीरियड बराबर होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड, तो ये तो हर एक कंपटीशन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। एयर में कितना? 340 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1500, स्टील में 5000, क्योंकि स्टील में सबसे ज्यादा एक सेकेंड में 5000 मीटर ट्रेवल करेगा साउंड। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, उसके बाद स्लोएस्ट इन गैसेस। वुड कंडक्ट साउंड फास्टर देन वाटर, आयरन ट्रांसमिट साउंड फास्टर देन एयर। ये तो अब पीछे भी बताया ना, आयरन में जल्दी से साउंड ट्रेवल करेगा एयर के कंपेयर में। स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। विच मीडियम कैरी साउंड फास्ट है? एयर, वाटर और स्टील। हम लोग को पता है स्टील। इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन वाटर और स्टील? स्टील। वेयर डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट? एयर और आयरन, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। ह्यूमन ईयर एंड हियरिंग, ईयर ड्रम। अब ह्यूमन ईयर का तो यहाँ फिगर नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको कहीं देख लेना। ईयर ड्रम, इसमें क्या हो जाएगा? ईयर ड्रम वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव्स हिट इट, ठीक है। मिडिल ईयर बोन्स, हैमर, एनविल, स्टीरअप एम्पलीफाई साउंड। नेक्स्ट, कॉक्लिया प्रोसेस साउंड signals and sends them to the brain. Cochlea process sound signal and send them to brain. Cochlea पढ़ेंगे इसको। ऑडिटरी नर्व कैरी साउंड सिग्नल टू द ब्रेन, तो ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन पढ़ लो भाई, क्या करोगे। कॉक्लिया प्रोसेस साउंड सिग्नल एंड सेंड देम टू ब्रेन। ईयर का जब फिगर देखोगे उसमें कॉक्लिया होता है
ईयर ड्रम, ईयर कैनाल, पीना, हैमर, एनविल, स्टीरअप। तो इससे पता चल जाएगा। तो इसमें नेम द ऑर्गन ऑफ हियरिंग इन आवर बॉडी, कौन सा बॉडी, ईयर। विच पार्ट ऑफ ईयर वाइब्रेट व्हेन आउटसाइड साउंड फॉल ऑन इट, तो ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। ये ईयर का अगर डायग्राम देखते हो उसमें पता चल जाएगा। नेम द थ्री टाइनी बोन इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, तो HAS याद रखना, हैमर, एनविल, स्टीरअप। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्री टाइनी बोन इन द, दे एम्पलीफाई साउंड वाइब्रेशन, वो साउंड वाइब्रेशन को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट है पिच एंड फ्रीक्वेंसी। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी मींस हायर पिच। बेबीज वॉइस, मेंस वॉइस हैव लोअर पिच देन वोमेन्स, वोमेन का पिच क्या होता है, हाई होता है। विशल हैव हायर पिच देन ड्रम, विशल का क्या होता है, पिच हायर होता है। ऑन व्हाट फैक्टर डज ए पिच ऑफ द साउंड डिपेंड, फ्रीक्वेंसी पे पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, जितना फ्रीक्वेंसी उतना पिच। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मेंस वॉइस, वोमेन्स वॉइस, बेबी वॉइस। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे बच्चा का साउंड, उसके बाद वोमेन्स, उसके बाद मेंस। विच प्रोड्यूस साउंड ऑफ ए हायर पिच, ए ड्रम और विशल, विशल मतलब जो सीटी है हायर पिच प्रोवाइड करेगा। हाउ इज पिच रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर पिच। बस यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है। क्योंकि हम लोग को कम टाइम में रिवीजन करता है, इसलिए थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं। लाउडनेस एंड एम्पलीट्यूड, हायर एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडर साउंड, हायर लाउडर। डबलिंग एम्पलीट्यूड मेक्स साउंड 4 टाइम्स लाउडर, एम्पलीट्यूड को अगर डबल करेंगे तो साउंड 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। हाफ एम्पलीट्यूड रिड्यूस लाउडनेस 1/4, स्क्वायर में मूव करता है। अगर हाफ हो जाएगा तो कम हो जाएगा 1/4, 1/4। डेसिबल्स में बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेसिबल्स में साउंड को मेजर करते हैं, डीबी। जैसे मास को केजी में करते हैं, उसी तरह इसको क्या करते हैं, डेसिबल में, साउंड को किस में करते हैं, डेसिबल में। नॉर्मल कन्वर्सेशन हम लोग 60 डेसिबल तक, जो मेरा साउंड निकलता है कितना डेसिबल तक मेजर करते हैं, 60। बाय हाउ मच डज लाउडनेस चेंज इफ एम्पलीट्यूड इज डबल, डबल करेंगे तो 4 टाइम्स, हाफ करेंगे तो 1/4 टाइम्स। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर लाउडनेस, को क्या चीज से मेजर करते हैं, डेसिमल, कितना लाउड है कि नहीं है, क्या चीज से मेजर करते हैं, डेसिबल से। व्हाट इज द लाउडनेस ऑफ ए नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन मतलब 60 डेसिबल। तो ये अलग अलग दिया रहता है कि कितना डेसिबल किसका साउंड है। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग, सांस लेते हैं हम लोग, सांस जो लेते हैं लगभग 10 डेसिबल उसका साउंड होता है। जब हम विस्परिंग करते हैं, विस्परिंग, डब्ल्यू, विस्परिंग मतलब फुसफुसाते हैं, बात करते हैं एकदम धीरे से, तो उसको कितना साउंड रहता है, लाउडनेस 30 डेसिमल। ठीक है, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग को सुनने में कठिनाई होता है, मतलब पेन, शोर मचता है। ठीक है, तो ये था हमारा साउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। थैंक यू ऑल, इसको एक बार रिवाइज कर लो।